नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपको करवा चौथ की व्रत की कथा के बारे में और उसके संपूर्ण विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे सबसे पहले निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अखंड सौभाग्य व्रत का ये करवा चौथ व्रत होता है। इस साल ये 24 अक्टूबर 2021 को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस पावन व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। और दोस्तों, करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि गणेश जी की प्रिय तिथि यानी कि चतुर्थी। इस पावन पर्व पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे की पूजा का विशेष महत्व है, जिससे रात्रि में चंद्रदेव को जल अर्पण किया जाता है। और ये व्रत कब और कौन रख सकता है, ये भी हम इसमें जानेंगे। करवा चौथ का व्रत अमूमन नव विवाहिताएँ विवाह के पहले साल से ही इस व्रत की शुरुआत करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सेहत की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। चौथ का व्रत चौथ से ही प्रारंभ किया जाता है। इसके पश्चात ही अन्य महीनों के व्रत करने की परंपरा है। करवा चौथ व्रत वाले दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। करवा चौथ को कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए रख सकती हैं। तो दोस्तों, हमने जाना व्रत के बारे में, उसको कौन रख सकता है और उसका नियम। अब जानेंगे हम करवा चौथ के व्रत की विधि। करवा चौथ वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और इस पावन व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें और देवी देवताओं की प्रतिदिन की भांति पूजा करें और पूरे दिन निर्जल व्रत रखें। इसके बाद शाम के समय भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य एवं श्रृंगार के सामान आदि से पूजा करें। इसके बाद करवा चौथ व्रत की कथा का पाठ करें और सुनें। इसके बाद चंद्रदेव के उदय होने के बाद उनका दर्शन करें और उसके बाद पति को छलनी से देखें। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद अपने पति को तिलक लगाकर प्रसाद खिलाएं और उनके हाथों से पानी पीकर अपना व्रत पूर्ण करें। तो ये था एक व्रत का विधि। अब व्रत के बारे में हम व्रत की कथा जान लेते हैं। मान्यता है कि वनवास के समय जब पांडव काफ़ी समय बीत जाने के बाद वापस नहीं लौटे तो द्रौपदी को चिंता हुई और उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी चिंता बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत करने को कहा और इससे जुड़ी कथा सुनाई, जिसे कभी भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। कथा के अनुसार एक समय इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ था। एक बार जब वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा तो सारा दिन निर्जल रहने के कारण भूख प्यास सहन नहीं कर पाई और निढाल होकर बैठ गई। तब उसकी भाभियों ने उसका हाल उसके भाइयों को बताया
कि वीरावती अपना व्रत चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद ही खोलेगी, जिसमें काफ़ी समय था। यह जानते ही वीरावती के भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग जलाई और ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया और अपनी बहन से बोले कि चाँद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य दे दो। इसके बाद वीरावती ने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, लेकिन नकली चंद्रमा को अर्घ्य देने के कारण उसका करवा चौथ का व्रत खंडित हो गया, जिसके फलस्वरूप उसका पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कहते हैं कि कुछ समय बाद इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने के लिए पृथ्वी पर आई। यह जानते ही वीरावती ने जाकर इंद्राणी से प्रार्थना की कि वह उसके पति को एक बार फिर से अच्छा भला कर दे। इस पर इंद्राणी ने कहा कि जिस व्रत के खंडित होने पर तुम्हारे पति की यह दशा हुई, तुम उसी व्रत को विधि विधान से रखोगी तो यह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद वीरावती ने इंद्राणी के निर्देशानुसार करवा चौथ का व्रत रखा और उसका न सिर्फ पति पूर्व रूप से स्वस्थ हुआ, बल्कि उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो ये दोस्तों करवा चौथ की व्रत कथा है, जिसको सुनने से हमारा व्रत पूर्व पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और फिर से मिलेंगे हम किसी और एक नई कथा और विचारों के साथ। जय माता दी।